बहुरे कहे से रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे से मन लाई। रामायण की अनुक्रमण का उत्तरकांड में जब पढ़ेंगे तो प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। उससे पहले रावण के अवतार की कथा। रावण का अवतार है मानव को दानव बना देने के लिए, तो राम जी का अवतार है मानव को मानव बना देने के लिए। यदि रावण का अवतार है मनुष्यता में पशुता को भर दे, तो राम जी का अवतार है पशुता में भी मानवता को भर दे। और बीच में कथा जो आप सुन रहे थे, आज जिनकी कथा है हनुमान जी की कथा, ये भी अवतार की कथा है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए हनुमान जी का अवतार है। और जब तक राम काज की बात नहीं आई, तब तक हनुमान जी देखो बोले नहीं। बोले हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी नहीं बोले। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, हनुमान जी नहीं बोले। कवन सुकाज कठिन जग माही, हनुमान जी नहीं बोले। जो नहीं होई तात तुम पाही, हनुमान जी नहीं बोले। और आजकल किसी की प्रशंसा नहीं की जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। एक बार एक महामंडलेश्वर जी ने हमसे कहा, महाराज कथा तो आप बहुत बढ़िया कहते हैं, लेकिन हमारे नाम के साथ श्री श्री 1008 आपने नहीं लगाया। लो, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, लेकिन श्री श्री 1008 अभी पीछे पड़ा। बोलो, झूठी प्रशंसा करो तो गोलगप्पा जैसा खिल जाता है व्यक्ति, और सच्ची बात कह दो तो ऐसे मुंह बना लेता है जैसे कुनैन की गोली है भाई खा लियो। यहां न अपनी प्रशंसा सुननी है न अपनी प्रशंसा करनी है। ये हनुमत चरित्र है। सुनते ही नहीं अपनी प्रशंसा जी। अच्छा, जितने लोग पार नहीं जा रहे हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, हम इस संसार समुद्र को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक हमें अपने बल पर भरोसा होगा। जिस दिन हम अपना बल छोड़ देंगे, जिस दिन हम भगवान के बल के भरोसे हो जाएंगे, उस दिन हम संसार सागर को पार कर लेंगे भगवान के बल से। और ये जो राम कथा हो रही है, जहां जहां राम कथा होती है, जानते हैं क्या होता है? यही राम काज है। उदाहरण बताता हूं। हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। क्या है राम काज? मैनाक से क्या कहा? हनुमान तेहि परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम तब स्वीकार करूंगा जब राम काज संपन्न हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा
कि मैं विश्राम स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी ने मैनाक का स्पर्श किया, मैनाक ने कहा मैनाक होई समहारी, आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने मना कर दिया। हनुमान जी ने सम्मान किया, आप पिताजी के मित्र हो, आपकी बात मानते हैं, आपका सम्मान है, लेकिन जब तक राम काज निष्पन्न नहीं हो जाता तब तक मुझे विश्राम नहीं। लेकिन राम जी का नाम है विश्रामदायक, अखिल लोक दायक विश्राम, विश्रामदायक का नाम राम है। गुरुदेव ने नामकरण में कर दिया। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, वेद तत्व महाविष्णु राम जी हैं, परम ब्रह्म परमात्मा राम जी हैं, चिन्मय सुमिन महाविष्णु। देखिए आप लोगों के काम की भी बात आएगी, समझ में आई बात। लेकिन मंत्र जब बोला जाएगा तो मंत्र हिंदी में नहीं बोला जाएगा, सुन लीजिए। हमारे का नाम, हाँ दिनेश जी कहते हैं महाराज आप संस्कृत बोल देते हैं। गोस्वामी जी ने संकल्प लिया है कि हम संस्कृत नहीं बोलेंगे, भाषाबद्ध कर्म में सोई, लेकिन अंत में कहा विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। कहा ये क्या कर रहे हैं आप, आपने अपना संकल्प तोड़ दिया। गोस्वामी जी ने कहा टूट जाए टूट जाए, लेकिन संकल्प तो क्यों दुबे जी हिंदी में बोला जाएगा संकल्प तो संस्कृत में ही बोला जाएगा। राम जी को हम बिना वेद मंत्र बोले बता नहीं सकते जी। बुढ़ापे में राम की जगह आम निकल जाए तो आपका काम चल जाएगा। कैसे? आम को संस्कृत में कहते हैं आम्र, आम्र में आ म और र है, राम में र आ और म है। और गुरु जी कह रहे हैं वेद तत्व नृप तव सुत चारी, ये चार पुत्र आपके वेद तत्व हैं। अब हिंदी में वेद तत्व तो नहीं बताया जाएगा भाई, देखो वो बोला जाएगा वेद तत्व परम ब्रह्म परमात्मा चिन्मय। एक मिनट लगेगा, इसके बाद फिर हिंदी में बोलेंगे हम। हमने कह दिया आपकी बात मानेंगे हम, तो मानूंगा मैं, लेकिन 2 मिनट सुनना ही पड़ेगा। चिन्मय सुमिन महाविष्णु जाते दशरथे हरऊ रघु कुले खिलम राति राजते यो मही स्थित राम। वेद भगवान ने कहा मां विष्णु राम जी हैं, परम ब्रह्म परमात्मा राम जी हैं। विष्णु कौन है? का भरत जी हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये दूसरा वेद तत्व विराट तत्व। तीसरा वेद तत्व शंकर भगवान लक्ष्मण जी हैं, शेष लक्ष्मण जी हैं। ये ईश्वर तत्व है तीसरा तत्व। अच्छा, चौथा तत्व हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी। ये विष्णु भगवान जिसके नाभि से निकले हैं ना, ये हिरण्यगर्भ। 4 तत्व है ना। वेद तत्व नृप तव सुत चारी। ये आते कब हैं? आते कब हैं? जब रावण का अवतार हो जाता है तब। किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है,
एक कारण। दूसरा कारण, दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है। मन और शत्रुपा के प्रेम ने परमात्मा को प्रकट कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आपकी प्रेम भरी पुकार परमात्मा को कर देती है निराकार से साकार। भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन कब? जब दीन बन करके आप भगवान को पुकारते हैं तब। दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। दीन बन करके पुकारो तो भगवान आएंगे, प्रेम से पुकारो तो भगवान आएंगे। किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। ये कथाएं जो हो रही हैं आप सबके मंगल के लिए जो हो रहा है, इसी का नाम है रामकाज। और इसी रामकाज के लिए हनुमान जी यहां रह गए। भगवान को छोड़ दिया हनुमान जी ने, भगवान के साथ सब गए। भागवत जी में लिखा है, अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता। राम जी सबको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हनुमान जी से भी कहा, हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, जहां आप तहां हम तो रहेंगे। लेकिन हनुमान जी ने पूछा कि हमें भगवान ले तो चल रहे हैं वहां, जरा ये तो बतावें कि वहां कथा कब कब होती है। जैसे महुआ खेड़ा में कथा कब होती है? बोले अब त्रिवेणी जी स्थान में कथा कब होती है? सुनिश्चित होता है ना, समय निश्चित होता है ना। वैकुंठ में कथा कब होती है? भगवान ने कहा वहां कथा तो नहीं होती, वहां तो मैं ही होता हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी तो कथा सुनने की आदत है। आदत, कुछ लोगों को कोई न कोई आदत होती है। कुछ लोगों को क्या, सबको कुछ न कुछ आदत होती है। हमारे भगवान जी को भी कुछ आदत है, क्या बात। हनुमान जी को भी आदत है, आदत है। आदते जिसको, अब यहां देखो सुपारी खाने की लोगों को आदत है। हमको ही पूछ लेते, महाराज जी सुपारी लेंगे? आदत है, उसके बिना रह नहीं सकते। जिसके बिना कोई रह न सके वो आदत है। अच्छा, भगवान को भी आदत है कृपा करने की, वो कृपा किए बिना रह नहीं सकते। हनुमान जी को आदत है कथा सुनने की। हनुमान जी ने अपनी आदत बताई, हम तो कथा के बिना नहीं रह सकते। तब हनुमान जी ने कहा, तो हमको यहीं रहने दीजिए, मेरे साथ नहीं रहोगे? हनुमान जी ने कहा, कथा में तो आप रहते हो। हाँ, रहता हूं। मधुभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान का वचन है, नाहं बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कथा में आप रहते हो? कहा रहता हूं। तब तो आप रहोगे मेरे साथ, आप भी रहोगे, कथा भी रहेगी। और वहां आप रहोगे, कथा नहीं रहेगी। हम कथा नहीं छोड़ सकते, आपको हम छोड़ सकते हैं। हनुमान जी ने भगवान को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, लेकिन कथा नहीं छोड़ा। यहां रह गए, भगवान ने वचन दिया।
यावत् चरिष्यति कथा लोके, जब तक इस धरती पर कथा चल रही है, आप लोग कथा कह रहे हो, सुन रहे हो, तब तक हनुमान जी यहां हैं, तब तक भगवान यहां हैं। तावत् रमस्व सुप्रीतो मद आज्ञा मन पारे, मेरी आज्ञा से हनुमान जी रहो। और आप कथा में आते हो पीछे, हनुमान जी आते हैं पहले। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां रम्या रामायणी कथा, वहां वहां हनुमान जी। कौन सी कथा हनुमान जी नहीं जानते? हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए, हम लोगों को देखें कि हनुमान जी को देखें। हनुमान जी आगे बैठ के कथा सुन रहे हैं, हम पहले ही कह लेते हैं आगच्छ वायु सुनो तुम। आइए हनुमान जी, मया रामायणी कथा, मैं कथा करने जा रहा हूं। प्रारभ्यते भवस्रोता गृहाणासनमुत्तमम्। अब हनुमान जी जब सुन रहे हैं तो हनुमान जी के सुनने लायक हम कथा कहेंगे कि नहीं? अब उसमें आपका काम चल जाए तो चल जाए, हम तो हनुमान जी को सुनाने के लिए कथा कह रहे हैं, जी रहे हैं। सुन लीजिए, यही कथा कहने के लिए हनुमान जी यहां रह गए। मूर्ति में हनुमान जी हैं कि नहीं इसमें संदेह है, लेकिन कथा में हनुमान जी हैं ये गारंटी है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, वहां वहां यहां हनुमान जी विराजमान हैं। और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में प्रेम के आंसू लिए हुए हनुमान जी बैठे हैं। हम देख पाए या न देख पाए, वो तो बैठे हैं। मेरे भगवान की कथा होने जा रही है, मेरे भगवान की कथा होने जा रही है। इस बात को भगवान ने स्वयं कहा है, रामायण में भी कहा है, भागवत जी में भी कहा है। मम गुण गावत, ये कौन कर रहा है? भगवान। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा, 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 मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम, भागवत जी। वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत भीषणम हसते क्वचिच्च, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते मेरे गुण को गाने वाला सारे संसार को पवित्र कर देता है। भगवान का वाक्य है। कथा हो रही थी, समर्थ स्वामी रामदास जी कथा कह रहे थे।
और दृश्य ही सुंदर कांड का आंखों देखा वर्णन कर रहे थे और कहा कि हनुमान जी जब लंका में गए वहां इतने सुंदर सुंदर सफेद पुष्प खिले थे और हनुमान जी ने कथा सुनी। कथा के अंत में हनुमान जी अकेले मिले। कहा, समर्थ तू कथा करता है कि गप करता है? समर्थ स्वामी जी ने दर्शन किया साक्षात हनुमान जी का, गिर पड़े चरणों में, विभोर हो गए। अरे प्रभु आपने दर्शन दिया। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं सो बताओ, तुम्हें डांटने आया हूं। तुम कथा कह रहे थे तो तुमने कहा कि सारे पुष्प वहां सफेद सफेद खिले थे। लंका में मैं गया था कि तुम गए थे? महाराज गए तो आप थे। हनुमान जी ने कहा सारे फूल लाल थे, तुम सफेद कैसे कर रहे हो? समर्थ स्वामी ने कहा कि मुझे तो सफेद दिखाई पड़े इसलिए हमने कहा। अब बात बढ़ गई तो कहा चलो भगवान के पास चलते हैं। समर्थ स्वामी जी ने कहा हनुमान जी ने दर्शन दिया, भगवान का भी दर्शन होने वाला है, क्या लीला है प्रभु। राम जी का भी दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा प्रभु सही सही बताइए, मैं कह रहा हूं लाल फूल, ये महात्मा कह रहा है कि सफेद फूल थे। भगवान ने कहा हनुमान जी अशोक वाटिका में तो मैं भी नहीं गया था, ये तो माता जी से अपने पूछो। समर्थ स्वामी ने कहा अब तो माता जी का भी दर्शन होगा। माँ का भी दर्शन हुआ। जुगल सरकार में के चरणों में लोट-पोट हो गए। माँ से पूछा तो माँ ने जो बताया सुनिए। माँ ने कहा बेटा तू भी सही कह रहा है, तू भी सही कह रहा है, दोनों सही कैसे हो सकता है? तो कहा दोनों ऐसे सही है कि फूल तो सफेद ही थे, लेकिन मुझे दुखी देख करके क्रोध में हनुमान तुम्हारी आंखें लाल थी, तुम्हें सब लाल दिखाई पड़ रहा था। कथा में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। यदि भगवान का दर्शन करना चाहो तो अनुराग पूर्वक कथा सुनो। अनुराग से जिस दिन कथा सुनने आ जाएगा, जिस दिन अनुराग पूर्वक नाम लेने आ जाएगा, हनुमान जी की कथा का फल मिल जाएगा। हनुमान जी की कथा माने भगवान के कृपा की कथा, कृपा की कथा।